We will be hearing from women achievers who've been featured in Prime Minister Modi's Mann Ki Baat. Now, from our earlier session as well, which happened in Mumbai, Prime Minister had shared that session and he'd encouraged the public to learn more about these women and their achievements. We have Poonam Nautiyal, COVID warrior, Babita Rajput, water conservationist, Surekha Yadav, India's first female loco pilot, Usha Chomar, Swachh campaigner. I also invite Managing Editor of India News, Rana Yashwant, to take over the session. आप सबों को नमस्कार। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। औरतों की ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारे सवाल होते हैं। ये आधी आबादी का मामला है। मेरे साथ जो 4 महिलाएं हैं, ये बड़े शहरों की नहीं हैं, बड़े घरों की नहीं हैं, बड़ी हैसियत की नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़ी हैं। इन्होंने देश के दूर दराज के हिस्सों से एक ऐसा रास्ता निकाला है जो उम्मीद का रास्ता है बाकियों के लिए। आपके लिए एक ऐसी कामयाबी का रास्ता है जो कईयों के लिए नज़ीर है। मेरे साथ सुरेखा यादव जी हैं, उषा चोमर जी हैं, आप पूनम नौटियाल जी और बबीता जी। सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। सबने अलग अलग फील्ड में वो काम किया जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री ने आपको फ़ोन किया, प्रधानमंत्री ने आपकी काम की तारीफ़ की, उषा जी को पद्मश्री मिला। इन सबों की ज़िंदगी से होकर के हम गुज़रते हैं तो देश की वो तमाम महिलाएं जो हिंदुस्तान के कोने अतरे में कहीं बैठी हुई हैं, जिनके हक़ और हुकूक दबे रहते हैं, जिनके सपने उनके भीतर रह जाते हैं, उनको बहुत उम्मीद जगती है, उनको हौसला मिलता है। सुरेखा जी से शुरुआत में इसलिए करना चाहूँगी कि पिछली बार जो मन की बात प्रधानमंत्री की रही तो आपका जिक्र किया। आप एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं, वंदे भारत ट्रेन चलाती हैं आप। और आप जब ट्रेन लेकर के गुजरती होंगी, मुझे लगता है कि हम भी देखते हैं ट्रक महिला चला रही है तो लोगों को लगता है महिला कैसे चला रही है, आप तो ट्रेन चलाती हैं। क्या अनुभव रहा आपका? सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं ITV को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। और 13 मार्च को मैंने वंदे भारत ट्रेन चलाई थी सोलापुर से मुंबई। वही बात को हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने 26 मार्च को अपनी मन की बात में बड़े गर्व से सराहना की थी। उन्होंने कहा कि आपने देखा ही होगा कि हमारे सुरेखा यादव, जो भारत की ही नहीं एशिया की पहली महिला रेल चालक है, जिन्होंने अपने कार्य में और एक उपलब्धि प्राप्त की कि वह भारत की वंदे भारत ट्रेन चलाने वाले भी पहला रेल चालक बन गई है। ये जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया है, इतना एनकरेजमेंट मिल गया है। I thank our Honorable Prime Minister that he has uttered this word and he has encouraged me to continue in the same way. And one more thing, ये मैं कहना चाहती हूँ कि शांत रह के अपना कार्य करते रहिए। दुआएं अपने आप उतर आती है। जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में उतर आई, मुझे और दुआएं दे की गई। और सभी बेटियों के लिए भी उन्होंने यही रखा कि आप सभी भी अपने लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर जो भी काबिलियत है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहिए। यही उदाहरण लेके धन्यवाद। मैं फिर लौटता हूँ अपने सवाल के साथ आपके पास। पूनम जी मेरे बगल में हैं।
उषा जी हैं, तो इन लोगों ने कहा कि सवाल से अब इससे पहले मैं मिल रहा था तो बोले कि सीधे सीधे सवाल पूछिएगा। बड़े शहरों में घुमा फिरा के लोग पूछते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम जवाब क्या दें। हम कह नहीं बिल्कुल सीधा सीधा सवाल पूछेंगे। आप उत्तराखंड में बागेश्वर धाम में कोविड के दौरान जब दुनिया में कोहराम मचा हुआ था, घर घर जा कर के लोगों को वैक्सीन लगाती थी। उस समय जब आपकी अपना बच्चा 5 महीने 6 महीने का था, एक बिटिया 5 साल की थी, प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया, आपका जिक्र किया। वो वक्त जो आपने चुना एक मुश्किल वक्त था, घर से बाहर निकलना, लोग कहते घर से बाहर गए तो आप बीमारी लेकर के आएंगे। आपके लिए चुनौती कितनी बड़ी थी उस समय? सभी लोगों को नमस्कार। उस समय जब मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई थी तो मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ कि हाँ मतलब इतने बड़े प्रधानमंत्री जी मुझसे बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा उसके बाद कि हाँ मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे सराहा, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कोविड वैक्सीनेशन जब हमने स्टार्ट किया तो उस समय क्या था कि लोगों के अंदर बहुत डर था, मेरे अंदर भी था बहुत डर कि हाँ मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में आऊँगी और कहीं अगर मुझे कोविड हो गया तो बच्चों को हो जाएगा। तो और फिर ये था मन में कि नहीं, समाज के लिए मुझे कुछ करना है और सभी लोग सुरक्षित हों, मेरे देश के लोग सुरक्षित हों, मेरे समाज के लोग सुरक्षित हों। यही मन में मेरा विश्वास था कि नहीं, हमें जो कोविड बीमारी है इसे अपने देश से दूर भगाना है, अपने समाज को सुरक्षित करना है। आप नर्सिंग का काम करती हैं और उत्तराखंड के बागेश्वर में जहाँ घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, दूर दराज की बस्ती होती है, जाना होता है, आना होता है, काम बहुत मुश्किल है। ये जज्बा कैसे आपके भीतर पैदा हुआ कि मुझे करना है लोगों के लिए? इसमें मेरे पापा का सबसे बड़ा मतलब हाथ है कि मेरे पापा उसमें फौज में थे, तो उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया है कि नहीं बेटा, समाज की सेवा हमें करनी है और हमें अपने कर्तव्य करना चाहिए जो हमारे समाज के प्रति है। तो बचपन से मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, फिर डॉक्टर तो नहीं बन पाई, नर्स बनी। फिर मैंने बोला नहीं, काम छोटा हो या बड़ा हो, मुझे समाज के लिए कुछ करना है और अच्छा करना है। अच्छा करना है। उषा जी मेरे बगल में हैं, उषा जी पद्मश्री हैं। उषा जी की ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है जहाँ लोग नर्क भोगते हैं। अगर ज़िंदा आदमी नर्क भोगता हुआ अपने आप को पाता है और कई बार उसको लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, वहाँ से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है और आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपसे राखी बंधवाता है। कितना संघर्ष रहा होगा। उषा जी, हिंदुस्तान की महिलाएं खास करके आपको सुन रही हैं, आप अपने बारे में और अपने संघर्ष के बारे में बताइए ज़रूर। नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर, मुझे बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए मेरी ज़िंदगी पहले बहुत बेकार थी। मैं 7 साल की थी तो एक लड़की थी मैं भी, जब मम्मी के साथ जाती थी एक काम करने के लिए मेला ढोने का, तो हम लोगों में ऐसे सोचते थे पहले कि लड़कियां और लेडीज ही हम लोग ये काम करेंगे, तो मतलब जेंट्स क्यों नहीं कर सकते काम, हम ही जब लड़कियां और लेडीज से करते हैं तो फिर वही काम में हम लोग लगे हुए थे, यही मेला ढोने के कार्य में। फिर मैंने 2003 से काम छोड़ा और मुझे सुलभ इंटरनेशनल मिला, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, उन्होंने हम लोगों की मदद की इस कार्य में। उन्होंने कहा ये काम तुम छोड़ो और अच्छा कोई काम करो। तो देखिए हम लोगों ने ये काम छोड़ा तो आज हम लोग यहाँ तक आए। हम भी एक लेडीज़ हैं, हम भी लड़की थी एक समय पर, लेकिन हम लोगों को कभी इज्जत और सम्मान कभी नहीं मिला था पहले, लेकिन आज है कि हम लोगों को हर जगह पर इज्जत और सम्मान मिला है। लेकिन पहले तो मैं उनको कहूँगी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, डॉक्टर पाठक जी ने। उनके बाद कहूँगी कि देखिए जो देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने सभी लेडीज़ों को इतना आगे बढ़ाया है सच्चाई के साथ। जैसे कि हम लोग बिल्कुल एक नीचे पैरदान पे खड़े थे और उन्होंने हमें इस लायक समझा भारत सरकार ने, और इतना बड़ा मुझे पुरस्कार दिया है उन्होंने, पद्मश्री के नाम से, जो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो देखिए मैं उनको ही धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक समझा एक लेडीज़ को। तो मैं सबको ही लेडीज़ों को बताना चाहती हूँ कि काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने आप में ये नहीं समझना चाहिए कि कोई काम छोटा है। पहले मैं खुद भी ये समझती थी कि काम बहुत ही छोटा है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा काम हुआ ये कि मोदी जी ने मुझे बुलाकर पुरस्कार दिया
और अपने में खुद गई थी उनके हाथ में राखी बांधने के लिए। तो जैसे कि उनके जो गार्ड खड़े होते रहते, उन्होंने कहा कि उषा जी आप राखी को रख दो। तो मैंने कहा कोई प्रधानमंत्री जी कोई मूर्ति थोड़ी नहीं है जिनके हाथों पे मैं रखूँगी राखी। भाई मैं इतनी दूर से आई हूँ अलवर राजस्थान से, तो मैं उनको राखी तो बांधूँगी। तो मैंने अच्छे से राखी बांधी और बिल्कुल जिसे सबका इज्जत और सम्मान मोदी जी करते हैं उसी तरह से हम लोगों का भी किया। ये एक छोटी सी ज़िंदगी है उषा जी की। मैला ढोते ढोते आज आप हिंदुस्तान का जो पद्म सम्मान है उससे सम्मानित हैं। एक बड़ा मकाम है आपका, अलवर राजस्थान का दूर दराज का इलाका, वहाँ की महिला। जी सॉरी सर थोड़ा सा। जी बोलिए। क्या जैसे कि पहले हम लोगों को बहुत छुआछूत करते थे, वो लोग हमारी छाया से वो लोग दूर हटते थे, लेकिन आज कि सब लोग हमारा इज्जत और सम्मान करते हैं। मुझे वही लोग जिन्हों के घर पहले मैं कभी मेला ढोने का काम करती थी, आज वही हमारे यहाँ पर बुलाते हैं हम लोगों को। जो हम सामान बनाते हैं हमारी लेडीज़ बनाती हैं। 115 लेडीज़ हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं अलवर में। एक एनजीओ खोला हो रहा है हमने नई दिशा के नाम से। तो वहाँ पर हम अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ, जूट बैग, सिलाई, कढ़ाई, ये हम लोग सब करते हैं। जब हम लोग ये सामान बना रहे थे तो हमको यही लग रहा था कि हम लोग ये सामान बनाएंगे तो सही, लेकिन उसे खरीदेगा कौन। लेकिन आज देखिए डॉक्टर पाठक जी की वजह से, सुलभ की वजह से वो तो आज खरीद ही रहे हैं, लेकिन आज हमने इतना कुछ सिखाया लेडीज़ों को, सब अपने अपने पैरों पे लेडीज़ खड़े हुए हैं। बबीता मेरे साथ हैं। आप मध्य प्रदेश छतरपुर से हैं। छतरपुर वैसे मैं कहूँ कि जानते हैं तो ज़्यादातर लोग यहाँ जानते हैं ना, बागेश्वर धाम है, बाबा जी के चलते जानते हैं, लेकिन बबीता के चलते जानना चाहिए। बबीता वहाँ की ऐसी बेटी हैं जिन्होंने पहाड़ काट करके पानी का रास्ता तैयार किया और प्रधानमंत्री ने इनके काम के लिए इनकी तारीफ़ की। बबीता आपने क्या किया है अपने यहाँ? सबसे शुरुआत में इंडिया टीवी का बहुत बहुत इंडिया धन्यवाद न्यूज़ और यहाँ पर उपस्थित सभी अनुभवियों को प्रणाम। एक्चुअली मेरा नाम बबीता राजपूत है। मैं बुंदेलखंड के इलाके से आती हूँ जो छतरपुर ज़िले में है। और बुंदेलखंड आप लोगों को पता ही होगा कि सूखा ग्रसित में हमेशा ही सूखा ग्रसित के नाम से जाना जाता है। तो पानी की ज़्यादातर से समस्या हमारे बुंदेलखंड में होती है और वहाँ की महिलाएं आज भी पर्दा प्रथा, वहाँ पर पर्दा प्रथा जैसी कुरीति वहाँ पर आज भी चलती है और वहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। और आज भी वो यहाँ से अपने सर पर यहाँ से पल्लू करके पानी भरने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाती। इसी तरीके से मेरा गांव है अगरोठा, जहाँ पर भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी और महिलाएं 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाती। तो गर्मियों के समय में जो ज़मीन का जल स्तर था वो बिल्कुल से ही नीचे चला जाता था और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। 1-1.5 घंटे लाइन में लग के खड़ा होना पड़ता था, वहाँ पर पानी नहीं मिल पाता था। और घर में आकर के उनके ससुराल वाले उनके साथ हिंसा करते थे, मारपीट करते थे, खाना क्यों नहीं बना, अभी तक इतनी देर क्यों होगी, इस तरीके के उनके साथ में होते थे। और इसी समस्याओं के जूझते कई बार हम लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, कई बार छोटी सी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। वो पानी के प्रति इस तरीके से थे कि बहुत सारे लोग तो वहाँ शादी ही नहीं करते थे। भाई इस गांव में शादी नहीं करना ही, इस गांव में इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं। तो उसके पश्चात सोचते सोचते परमार्थ समाज सेवी संस्थान कई बार सोचते रहे कि पानी की समस्या खत्म हो, तो परमार्थ समाज सेवी संस्थान से डॉक्टर संजय सिंह जी और मानवेंद्र सिंह जी आए और जिन्होंने कहा कि आपके गांव की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो कई बार बोल देते हैं कि हम आपके गांव में टंकी लगवा देंगे, हैंडपंप लगवा देंगे या फिर नल लगवा देंगे, और कुछ नहीं होता है। चुनाव के टाइम पर भी ऐसी बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, तो गांव वालों ने उन पर विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि गांव में सबसे ज़्यादा परेशानियां अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर होती है। और महिलाओं के ऊपर क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा बच्चों की, घर संभालने की और पानी की समस्याएं होती हैं। इन सारी समस्याओं के जूझते महिलाएं काम करती हो, तो महिलाओं को तैयार किया, महिलाओं के साथ बातचीत की और महिलाओं को समझाया कि अगर हमारे गांव में बरसात का जल रुक जाएगा तो जायज़ सी बात है कि हमारे गांव का वाटर लेवल बढ़ जाएगा और वाटर लेवल बढ़ेगा तो पानी की समस्या भी ख़त्म होगी।
इस तरीके से हम लोगों ने जब शुरुआत में काम किया तो 8 से 10 महिलाएं हमारे साथ थीं, जिन्होंने निःशुल्क श्रमदान के द्वारा गांव में 4 चेक डैम बनाए, 2 आउटलेट और 1 कुआं रिचार्ज किया। जहां पर पानी रुका वहां का नहाने के लिए, पशुओं के लिए पानी हो गया। इस तरीके से और लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ने लगे, क्योंकि आसपास के कुओं का वाटर लेवल भी वहाँ से बढ़ा। और उसके पश्चात में हमारे गांव में एक तालाब है जहाँ पर पानी भराव का कोई रास्ता नहीं था, तो हमने सभी के साथ में मिलकर एक पानी पंचायत की बैठक की। उस पंचायत में रखा कि अगर हमारे गांव के तालाब में पानी आ जाएगा तो गांव की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि बरसात का पानी रुकेगा तो गांव का वाटर लेवल भी बढ़ेगा और हमारे हैंडपंपों में भी पानी आएगा और महिलाओं के साथ हिंसा भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर काम किया और इसमें महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस पहाड़ को हम लोग काट रहे थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था और वहाँ पर हम लोगों को 1 महीने का समय लगा। उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी समझाया कि हम लोग पानी के लिए काम कर रहे हैं और आपके पहाड़ों और जंगलों के लिए हम लोग नुकसान नहीं होने देंगे और उसका भी रख रखाव करेंगे। और 18 महीने में 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर हम लोगों ने महिलाओं के साथ में नहर बनाई हुई थी। और उस नहर के बाद में हमारे गांव का तालाब इतना भर गया कि जब बरसात हुई, जो लोग विरोध थे, जो पुरुष विरोध करते थे महिलाओं का कि हमारी महिला बाहर जाके काम नहीं करेगी, वही पुरुष आज उन महिलाओं को जल सहेली के नाम से जानते हैं। और इन सब में परमार्थ समाज सेवी संस्थान के डॉक्टर संजय सिंह जी बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ में सपोर्ट करते रहे और उन महिलाओं के साथ सपोर्ट करते रहे। जहाँ पर हम लोगों को आवश्यकता पड़ी उनके मार्गदर्शन की, तो उन्होंने भी अपना मार्गदर्शन दिया और हमारे गांव का तालाब इतना भर गया कि सभी लोगों ने पानी का संकट आपका खत्म हो गया। इस तरीके से ये ऐसी कहानियाँ हिंदुस्तान के कोने अतरे में कभी दब जाया करती थी, लेकिन महिलाओं ने 160 मीटर पहाड़ काट करके अपने यहाँ पानी की जो दिक्कत थी, संकट था, उसको ख़त्म कर दिया। ये अपने आप में इतिहास में दर्ज होने वाली कहानियाँ हैं। अभी घर परिवार की बात हो रही थी, कहा जाता है कि महिलाएं घर चलाती हैं, आप ट्रेन चलाती हैं। घर चलाने और ट्रेन चलाने में कितना अंतर होता है और दोनों कैसे आप चला पाती हैं, कैसे बैलेंस बना पाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं ये जॉब में आई थी तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तो घर चलाने की चिंता तब नहीं थी मुझे। ये जॉब में जब मैं आई तो पहले तो मैं भारतीय रेल और रेल मिनिस्ट्री को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि कभी भी इस क्षेत्र में किसी महिला ने अपना कदम नहीं रखा था। वह काम करने के लिए उन्होंने अनुमति दी, मेरा चयन किया और आज इस क्षेत्र में मुझे 34 साल हो गए हैं। सक्सेसफुली आई एम वर्किंग। और जब कोई महिला इस तरीके से किसी क्षेत्र में पदार्पण करती है पहली बार, तो उसको घर से लेके ऑफिसर्स तक और उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे मिला, मेरे माता पिता ने जो किसान थे, बड़े अच्छे से पढ़ाया लिखाया, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने कर दिया पूरा और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अर्जी की, उसमें मैं पास हो गई और 1989 फरवरी 13 मेरा अपॉइंटमेंट डेट है, जहां रेलवे में गाड़ी चलाने के लिए किसी भी लड़की का नाम नहीं था। तब ये सवाल उठा कि ये बड़े बड़े इंजन, लंबी लंबी गाड़ियाँ, रात में जो यार्ड रहते हैं वहाँ जाना इतना आसान नहीं है बेटा। तो मेरे मन में भी ये सवाल आया कि ये सही है, लेकिन जब मेरा चयन किया गया है, हायर अथॉरिटी से जितना भी काबिलियत है उसका पूरा मैंने पास किया था। मेरे साथ जितने भी लड़के थे वो बैठे हैं, वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। मेरा डिटर्मिनेशन उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गया और हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद शुरू में असिस्टेंट लोको पायलट में काम किया, फिर प्रमोशन होता है लोको पायलट गुड्स में, जो यार्ड में गाड़ियाँ चलाते हैं। फिर मुंबई में सेंट्रल रेलवे में सबअर्बन लोकल ट्रेन मैंने 10.5 साल चलाई थी।
उसके बाद का प्रमोशन मेरा हुआ था लोको पायलट मेल, जो मेल ट्रेन चलाते हैं, और अभी फ़िलहाल सीनियर मेल ड्राइवर्स को ही वंदे भारत ट्रेन का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इतना 34 साल का जो रास्ता है मैंने तय किया, उसके बाद ही है मिला है। ऐसे नहीं है कि आज आए और कल वंदे भारत को चलाने का मौका मिला। दूसरी बात यह है कि किसी भी लड़की में काबिलियत होती है तो उन्हें अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए खुद को धैर्य से आगे आना चाहिए। कोई क्या कहेगा ये नहीं सोचना है, क्योंकि जब वो आगे आएंगे तब जाके सभी लोग उसको एनकरेज करके आगे आ सकते हैं। 4 मिनट है मेरे पास। परिवार की भूमिका आप जैसी महिला के आगे बढ़ने और ये जो चैलेंजिंग जॉब जिस तरीके से आपने किया है उसके लिए कितनी होती है? परिवार का सपोर्ट कितना महिलाओं की तरक्की में, उनकी बेहतरी में, उनके सपनों को पूरा करने में काम आता है? सर, परिवार तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने जॉब छोड़ी अपनी और मेरा सपोर्ट किया, नहीं तुझे काम करना है तो अच्छा कर। और मेरे बच्चों को उन्होंने संभाला। मैं तो सुबह शाम तक ड्यूटी पे रहती थी, शाम को आती थी तो खाना बना मिलता था, और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे बच्चों को देखा और मुझे भी संभाला, मुझे सपोर्ट किया है कि नहीं तू कर सकती है, तू कर, अपना काम कर, तू घर की चिंता मत कर। एक सवाल मेरा है, सबसे जवाब चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री जब दूर दराज के, कहाँ छतरपुर, कहाँ अलवर, कहाँ आपका उत्तरकाशी, जब फ़ोन जाता है प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री बात करते हैं, आपके भीतर क्या महसूस होता है? और उस बातचीत से बाकी जो आपके आसपास के लोग होते हैं उन पर आपका असर क्या होता है? आपके काम करने में, आपके आगे बढ़ने में यह कितना कारगर है और कितना इनकरेजिंग है? सर, हमें बहुत आत्मविश्वास, मुझे तो बहुत मतलब आत्मविश्वास मिला मुझे। उसके बाद में जब फील्ड में जाती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि नहीं आपके मन की बात में बात हुई है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग आशीर्वाद देते हैं अपना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है उस समय से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। आप बताएं। जैसे कि सर आप बोल रहे हैं कि आसपास के लोगों का रिएक्शन, तो जो लोग विरोध करते थे, जो लोग पागल बताते थे कि पागल हो गए हैं, जो हम लोग नहीं कर पाए तो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे कर पाएंगी, वही लोग आज आकर के धन्यवाद करते हैं। और इतने से छोटे से गांव का नाम लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए भी सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस भी सभी लोग करते हैं और गौरवान्वित भी करते हैं। सुरेखा जी, प्रधानमंत्री जब जिक्र करते हैं तो लगता तो बहुत अच्छा होगा, इसमें तो कहने की कोई बात नहीं है। उसका असर कितना होता है? जब उन्होंने ये सभी बेटियों का बड़े अच्छे से बताया कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो सभी को ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं और मेरा भी नाम ऐसा लिया जाए। तो इस तरीके से एनकरेजमेंट बढ़ता है। जब किसी को ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, तो इट मीन्स समवेयर एनकरेजमेंट इज़ देयर। और सभी को ऐसा लगा, बहुत लोगों को लगा कि अरे हाँ हम भी ऐसा कुछ करेंगे। तो इस तरीके से समाज में कुछ कर दिखाने की जो इच्छाएं हैं वो बरकरार रहती है और आगे बढ़ने की इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं हमें आगे चल के इतना बड़ा नाम हो जाएगा, अपना हो जाएगा, घर का हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा और देश का हो जाएगा, और मैं मेरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकेंगे। कुछ करने का जुनून पैदा होता है। उषा जी, प्रधानमंत्री देश का, इतना बड़ा देश है, कहाँ उषा झुमर, कहाँ महिला ढोती थी, जिंदगी बदल गई, सिल्वर इंटरनेशनल से पद्मश्री हो गई। प्रधानमंत्री की भूमिका देश के दूर दराज के महिलाओं को आगे बढ़ाने में कितनी है और कैसी है? सर देखिए बहुत ज़्यादा है उनके, क्योंकि मैं तो देखिए मेरे बारे में बताती हूँ। जैसे कि ये पद्मश्री जो मिला है, ये पहले मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, पहले बड़े बड़े हीरोइन को मिलता बताया है, लेकिन जो आज उन्होंने दिया है तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि पद्मश्री बहुत बड़ा होता। तो जब मैं लेने के लिए गई तो मुझे तो पता भी नहीं था कि कितना बड़ा होता है। तो जब मैं लेने के लिए तो मुझे एक खुशी भी हो रही थी कि पद्मश्री तो वास्तव में बड़ा होगा। तो मैंने ये देखा कि बिल्कुल सच्चाई के साथ उन्होंने जो मुझे दिया है अवार्ड, तो मैं उनको बार बार मैं कहती हूँ कि भाई उन्होंने बिल्कुल सच्चाई से और ईमानदारी से
जैसे कि फिल्मी दुनिया को देते थे, लेकिन जो हम लोगों को दिया, बिल्कुल दलित समाज की लेडीज़ को दिया उन्होंने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक लेडीज़ का इतना मान और सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। जैसे कि मुझे मिला तो और लेडीज़ों का भी हौसला इतना बढ़ा हो जाए। वो कहती हैं कि जैसे कि आपने पद्मश्री ले लिया, मानते हैं कि ये तो हमको नहीं मिल सकता, हो सकता है, लेकिन बाकी की और तो कुछ हम कर ही सकते हैं। तो सभी लेडीज़ों का बड़ा हौसला बढ़ता है। तो मैं तो सभी लेडीज़ों से यही कहना चाहती हूँ कि हम लेडीज़ क्या सोचते हैं कि हम घर में रहते हैं, तो घर में रहकर ये सोचते हैं कि सिर्फ हम लोगों को घर की बच्चे का पालन पोषण करना है और बस, और कुछ नहीं करना। जब बाहर हम लोग निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सभी लेडीज़ों से और ख़ासतौर लड़कियों से, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग शिक्षा नहीं लेते हैं, जब तक कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि लड़कियां तो दो घर को संभालती हैं, तो बहुत वो आगे जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश की लेडीज़ें नहीं कर सकती काम। विदेशों में देखिए गाड़ी चलाती हैं, अभी हमारी बहनें बैठी है कि अपने देश की है जी। विदेशों में देखिए एरोप्लेन चलाती हैं, कंपनी चलाती हैं, बिजनेस करती हैं, तो अपने देश में क्यों नहीं कर सकती? लेकिन थोड़ा सा उनका थोड़ा मौका मिले, उनको थोड़ा आगे जाने का थोड़ा मौका मिले, कुछ बोलने का मौका मिले, तो बिल्कुल कर सकती हैं। बहुत हिम्मत है हमारी लेडीज़ों में। हमारी पूरी मतलब इंडिया की लेडीज़ें बहुत आगे जा रही हैं और भी आगे जाएंगी। मोदी जी ऐसे उनको एक एक को निकाल के लेके आ रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस समय की कमी है, लेकिन ये साधारण महिलाएं हमारी समाज की हैं जो असाधारण काम करती हैं और देश के दूर दराज के हिस्सों में हैं। यह मंच जो ITV नेटवर्क का है, ये 4 महिलाएं हमारे लिए नुमाइंदगी करती हैं उन करोड़ों लाखों महिलाओं की जो देश के दूर दराज के हिस्सों में इसी तरीके से, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। आप सबों का आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.